सुंदरगढ़ जिले के कुतरा ब्लॉक के तेलंगाना स्थित JSW सीमेंट की इकाई सिवा सीमेंट कारखाने के लिए खनिज पदार्थ निकालने के लिए खटकुल बहाल व फलसा कानी की 248.88 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी, जिसमें 226.08 एकड़ जमीन खटकुल बहाल इलाके से होगी तथा 22.80 एकड़ जमीन फलसा कानी गांव से होगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए कारखाने के प्रमुख अनिल मिश्रा ने यह जानकारी दी और बताया कि 6 जून को जमीन अधिग्रहण के लिए जन सुनवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से SIA रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को भौगोलिक स्थिति की जानकारी देते हुए जमीन अधिग्रहण के बारे में अवगत कराया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि खदान के विस्तारीकरण के लिए सरकार द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक जमीन अधिग्रहण किया जाएगा और इस दौरान किसी भी सामाजिक या किसी भी संप्रदाय के व्यक्तिगत अनुष्ठानों पर किसी भी तरह की आंच नहीं आएगी। मीडिया के जरिए लोगों से गुजारिश करते हुए उन्होंने कहा कि अफवाहों से दूर रहें। कुछ लोग जानबूझकर ही भोले भाले ग्रामीणों को जमीन अधिग्रहण को लेकर गुमराह कर रहे हैं, जबकि कंपनी की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मौके पर जमीन अधिग्रहण के पहले कंपनी की ओर से विगत 2 वर्षों के किए गए विकासमूलक कार्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी विकासमूलक कार्य करने के लिए कटिबद्ध है। बता दें, वर्ष 2017 में कंपनी ने कारखाने का नवीनीकरण कार्य की शुरुआत की है और इस दौरान अभी तक कंपनी की ओर से 2 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, नए स्वास्थ्य उप केंद्र, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र के प्रयोगशाला में नए आधुनिक उपकरण, 7 विद्यालयों में स्मार्ट शिक्षा एवं उपकरण, शिक्षा से वंचित छात्र छात्राओं को उचित शिक्षा देने की व्यवस्था सहित पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाई गई है। वहीं दूसरी ओर 13 विद्यालय का नवीनीकरण कार्य करने के साथ 1000 से अधिक छात्र छात्राओं को पढ़ाई लिखाई की सभी सामग्री उपलब्ध कराई गई है। 300 से अधिक सौर ऊर्जा से जलने वाली स्ट्रीट लाइट की उचित व्यवस्था की गई है। अस्पताल में निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था, स्कूलों में डेस्क और बेंच प्रदान करना, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में वाटर प्यूरिफायर की व्यवस्था, कृषि को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक कृषि उपकरण, उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ घर बैठी महिलाओं के लिए उनका आजीविका बढ़ाने के लिए सिलाई मशीन का प्रशिक्षण, मशरूम की खेती करने के लिए प्रशिक्षण देने की सुविधा, साबुन और फिनाइल बनाने की विधि सहित मछली पालन के लिए चारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस कड़ी का सबसे अहम पहलू यह भी है कि जब से कंपनी कुतरा ब्लॉक के कारखाने का निर्माण कार्य शुरू किया है, तभी से अब तक कंपनी के CSR विभाग के जरिए एक के बाद एक विकासमूलक कार्य कर रही है और कंपनी भी विकासमूलक कार्य करने के लिए कटिबद्ध है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में आशा की किरण नजर आ रही है और बेरोजगार युवाओं के मन में भी रोजगार और नियुक्ति पाने की आशा की किरण साफ तौर पर देखी जा सकती है। सही मायने में देखा जाए तो कंपनी जमीन अधिग्रहण के पहले अपने द्वारा किए गए विकासमूलक कार्य की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए लोगों से अफवाहों से दूर रहने का अनुरोध कर रही है। 6 जून को राज्य सरकार द्वारा SIA स्टडी की ड्राफ्ट रिपोर्ट का अध्ययन समस्त ग्रामवासियों के सामने किया जाएगा। इस रिपोर्ट में गांव की भौगोलिक स्थिति, खदान की स्थिति के बारे में और जमीन के अधिग्रहण के बारे में उनसे चर्चा की जाएगी। इस अधिग्रहण में कुल 248 एकड़ जमीन अधिग्रहित होगी, जिसमें 226 एकड़ जमीन खटकुल बहाल में और बाकी 25 एकड़ जमीन फलसा खानी में। इस अधिग्रहण में किसी भी सामाजिक या धार्मिक अनुष्ठान के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप इस रिपोर्ट को देखें जो राज्य सरकार के द्वारा तैयार की गई है, इसमें पेज नंबर 32 पे एक लिस्ट इंक्लोज की गई है 2.7। उसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी खटकुल बहाल के अंदर आने वाले किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कब्रिस्तान, मजार, किसी के ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी। और ये जो हमारा अधिग्रहण हो रहा है, ये टिस्को माइंस के लिए हो रहा है, जो खटकुल बहाल से काफ़ी दूर है। कि जो भी संदेश कुछ लोगों के द्वारा जो गांव में दिया जा रहा है कि उनके जो धार्मिक अनुष्ठान हैं उनको कंपनी ले लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खटकुल बहाल के अंदर जो भी मंदिर, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ये कुछ जो भी हैं उनका कहीं कोई अधिग्रहण नहीं होने जा रहा है। वो तो हमारी लीज एरिया में ही नहीं आते हैं। तो लेकिन कुछ लोगों द्वारा ये जो लोगों को भ्रमपूर्वक एक संदेश दिया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, तो मैं लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि वो उस ड्राफ्ट रिपोर्ट को, SIA रिपोर्ट को पढ़ें और उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इन जो भी ये स्ट्रक्चर है इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा।
For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.